तो मित्रों मैंने इसमें कुछ पुराने क्वेश्चन भी ऐड किए हैं जो कि पिछले टॉपिक के हैं, तो उनको भी हम इसमें जो छूट गए थे उसको भी हम इसमें देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला है मध्य प्रदेश कितने जिलों के साथ सीमा बनाती है। तो सभी को पता है कि मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में महाराष्ट्र और पूर्व में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में गुजरात और राजस्थान। इस प्रकार से हमारे 5 जिलों के साथ सीमा बनाती है। और नंबर 2 है मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है। तो जैसा कि मैंने बताया था आंसर पिछले वीडियो में, मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश, क्योंकि इससे 13 जिला सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ न्यूनतम सीमा बनाती है। तो मैंने बताया था गुजरात, इसके साथ 2 जिले ही हमारे टच होते हैं, तो सबसे कम सीमा गुजरात के साथ है। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो मैंने बताया था कि 30, 82, 52 वो हमारा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला छिंदवाड़ा। निम्न में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि किन किन राज्यों से कर्क रेखा नहीं जाती। तो कर्क रेखा जैसे कि उज्जैन से तो होकर ही जाती है, महाकालेश्वर है तो इससे होकर जाती है, और जबलपुर से भी होकर जाती है, और भोपाल से होकर जाती है। लेकिन इंदौर एक ऐसा जिला है जिससे कर्क रेखा होकर नहीं जाती। तो इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है मित्रों, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य है। तो क्षेत्रफल में मैं बताया था कि दूसरा है, और जनसंख्या में है छठवां। इसके बाद मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी मीटर है। तो ये हमारे टॉपिक का क्वेश्चन है जो हमने अभी पढ़ा है। तो उसमें मध्य प्रदेश की धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर। मध्य प्रदेश न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला जो है वो है दतिया, और जनसंख्या में है हरदा। जनसंख्या में छोटा जिला है हरदा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है। ये नहीं, चेरापूंजी क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी होशंगाबाद में होती है। तो सही आंसर होगा ए। राज्य की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस श्रेणी में है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि राज्य की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ वो महादेव पहाड़ी पर स्थित है, और महादेव पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत पर है। लेकिन हमें यहाँ मैकाल ऑप्शन दिख रहा है, ये नहीं लगाना हमें। किस पहाड़ी पर है। महादेव सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर की हिस्सा है। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ ही है, उसकी ऊंचाई 1350 है, और ये महादेव पर्वत पर स्थित है। ओके मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश कितने भागों में बांटा गया है। तो अभी हमने पढ़ा कि भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया, और जिसके अंतर्गत हमारे टोटल कितने 7 भाग बटे हुए हैं। तो इसका सही आंसर है 3। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है वर्तमान में। तो ये हम सभी को पता है 51 है। निम्न में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है। कटनी जिला मुख्यालय है, श्योपुर भी जिला मुख्यालय है, सीहोर जिला मुख्यालय, लेकिन इटारसी जिला नहीं है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा सी। बुंदेलखंड क्षेत्र में निम्न में से किसे शामिल किया है। बुंदेलखंड क्षेत्र में निम्न में से शामिल जिला है। तो बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं। दमोह और छतरपुर तो आते हैं, और ये टीकमगढ़ भी आता है। तो ये सही आंसर है बी। 2003 में मध्य प्रदेश में नवनिर्मित जिलों में शामिल है कौन सा। तो 2003 में जो नए जिले बने थे वो कौन से, उनमें से कौन सा है। बुरहानपुर जो है हमारा वो खंडवा से अलग हुआ था, और ये 2003 में बना था। सीधी पहले से है, सीधी से सिंगरौली ये 2008 में बना था, और हरदा पहले से है, बड़वानी पहले से, बुरहानपुर 2003 में बना था। ओके, मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में नवनिर्मित जिलों में शामिल है। 2008 में जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसमें एक तो अलीराजपुर और सिंगरौली, ये दोनों 2008 में बनाए गए। सिंगरौली सीधी से अलग हुआ, और अलीराजपुर हमारा झाबुआ से अलग हुआ। ये दोनों 2008 में बने थे। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े 2 जिले कौन कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल में मैंने बताया था छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा 2 में दिख रहा। तो यहाँ पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इनमें से कौन से होंगे। बाकी ये 2 तो हो नहीं सकते, तो इनमें देखते हैं हम।
तो इसमें शिवपुरी का क्षेत्रफल सागर के क्षेत्रफल से ज्यादा है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल छोटा जिला युग्म कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला युग्म, तो सबसे छोटा जिला जैसा कि हमने पढ़ा था दतिया, तो भोपाल, इसमें दतिया और दूसरा है ही नहीं, सही आंसर हो जाएगा दतिया और भोपाल। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस जिले में नहीं है? तो खंडवा, छिंदवाड़ा, बैतूल ये तो नीचे पार्ट में है, तो इसमें आपको सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला बिल्कुल पाई जाएगी। लेकिन सागर तो हमारा मालवा के पठार में आता है, तो ये इसका ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। केवल 3 जिले हैं किस राजस्व संभाग में हैं? तो जैसा कि हमने पढ़ा कि नर्मदापुरम और चंबल यानी होशंगाबाद और चंबल, इनमें 3 जिले पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। कुल जिले की संख्या कितनी थी मध्य प्रदेश के गठन के समय? तो उस समय थी जब मध्य प्रदेश के गठन के समय जिलों की संख्या थी 43, फिर 2 जिले और बना करके हो गए थे 45, तो इसका सही आंसर हो गया बी। जिलों के पुनर्गठन से निम्नलिखित समितियां संबंधित हैं? बीपी दुबे समिति, एमएस सिंहदेव समिति, एओबी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था बीपी दुबे समिति भी और एमएस सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर चयन, तो ये भी हमने दोनों समितियां पढ़ी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो जैसे ये हम सब लोग जानते हैं कि पश्चिम में सबसे नीचे बुरहानपुर है, जो कि नया जिला बना था 2003 में। इसके बाद अगला है सिगार, जनापाव तथा घजारी चोटी किस पठार में स्थित है? तो ये हमने अभी पढ़ा कि जनापाव तथा छजारी और सिगार, मालवा की सबसे ऊंची चोटी सिगार है और मालवा में ये सभी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं कि सबसे ऊंची चोटी सिगार, और सिगार के बाद फिर ये 2 चोटियाँ भी मालवा में ही पाई जाती हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। मध्य प्रदेश के किस भू क्षेत्र को गंगा बेसिन का भाग माना जाता है? तो मध्य प्रदेश के किस भू क्षेत्र को मालवा का पठार, मध्य उच्च पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड पठार, इनमें से किसको गंगा बेसिन का भाग माना जाता है? तो गंगा, सबसे पहले तो गंगा कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश के उत्तर में, तो उत्तर में कौन सा प्रदेश आएगा? तो यहाँ पर हमारा जाएगा मध्य उच्च का प्रदेश। मध्य प्रदेश की पठार की प्रमुख जनजाति है, तो मध्य प्रदेश के पठार की प्रमुख जनजातियाँ इनमें से कौन सी है? सहरिया। पठार की प्रमुख जनजाति कौन है? सहरिया। किस पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, रीवा में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है। निम्न पठारों में से किस में स्थित है सिद्ध बाबा की पठारी? तो हमने अभी पढ़ा कि बुंदेलखंड में सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा, और सिद्ध बाबा बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न में से किससे मिलती हैं? तो ये भी हमने पढ़ा था बहुत अच्छे तरीके से कि गोंडवाना इनमें से सतपुड़ा क्षेत्र में पाया जाता है, सतपुड़ा और यहाँ बघेलखंड, चूँकि बघेलखंड ऑप्शन में नहीं है इसलिए सतपुड़ा क्षेत्र भी, कुछ सतपुड़ा क्षेत्र का कुछ एरिया, मतलब सतपुड़ा क्षेत्र में गोंडवाना युग की चट्टानें पाई जाती हैं। किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है? तो ये सिंपल सा ऑप्शन है, इसका सही आंसर है खैर, खैर से कत्था बनाया जाता है। मध्य प्रदेश के लाख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश के लाख उत्पादन में मंडला, जबलपुर, शहडोल, ये सभी हमारे यहाँ लाख उत्पादन का कार्य करते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा डी। वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है? तो मित्रों इसका सही आंसर है जो हमारा 24.8%। ये हमें याद करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में वन 2015 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में वन प्रदेश का 24.8% है। ओके, मध्य प्रदेश वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये एक बार क्वेश्चन अभी पीएससी में आ भी चुका है, तो इसका सही आंसर है मित्रों सी, यानी 1974। मध्य प्रदेश के किस जिला समूह में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो मित्रों इसका सही आंसर है हमारा होशंगाबाद, पन्ना और बैतूल। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में लगभग कितने % भूमि बंजर है? तो इसका आंसर है हमारा सी, यानी 21.75%। मध्य प्रदेश में 21.75% भूमि बंजर है जहाँ पर हम खेती नहीं कर सकते। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन किन जिलों में बंजर भूमि का % अधिक है? तो जो पहाड़ी एरिया हैं जहाँ पर हम खेती नहीं करते तो वो कौन कौन से हैं? कि उनमें से टीकमगढ़, शाजापुर, रतलाम, यहाँ की जो भूमि है वो अधिकतम बंजर है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। देश की
लकड़ी उत्पादन में मध्य प्रदेश का लगभग कितना हिस्सा है? तो इसका सही आंसर है हमारा सी, यानी देश की लकड़ी उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वो है 20%। मध्य प्रदेश का लगभग कितना परसेंट भू क्षेत्र वन विहीन है? मध्य प्रदेश का लगभग 40% भू क्षेत्र वन विहीन है, जहाँ पर वन नहीं पाए जाते। 40% भाग पर वन नहीं पाई जाती, यानी 60% पर हमारे यहाँ वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में इनमें से किस जिलों में कटीले वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर कटीले वन ग्वालियर में ही पाए जाते हैं, शिवपुरी में भी और मंडला में ही पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी के लावे से हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो इसका जैसा कि मैंने बताया था कि मालवा का पठार, यहाँ पर अग्नि चट्टानें पाई जाती है, यानी इन चट्टानों का निर्माण लावा के निकलने और उसके जमने से हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। बांधवगढ़ का जिला और राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आते हैं? तो बांधवगढ़ उमरिया में है, तो ये उमरिया जिले में आते हैं। ओके। मध्य प्रदेश का वन राज्य महाविद्यालय कहाँ है? तो उसका सही आंसर है बालाघाट। वन राज्य महाविद्यालय बालाघाट में है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश किसका भाग है? जैसा कि मैंने बताया था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड क्या पूरा भारत, क्या एशिया पूरा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, विंध्यशैल, दक्खन ट्रैप और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है उसका ए, यानी गोंडवाना लैंड का हमारा ये भाग है। इसके बाद डॉक्टर एच.डी. संकलिया ने मध्य प्रदेश के इन स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। तो उसका सही आंसर है हमने महेश नावदा टोली जो है, तो यहाँ से हमने क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। धारवाड़ क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती? तो इसका सही आंसर है हमारा रीवा, और धारवाड़ क्रम की चट्टानें रीवा पन्ना के पठार से पाई जाती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीवा। मध्य प्रदेश में कडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? ये भी हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में कडप्पा, पन्ना और यानी बुंदेलखंड में पन्ना में पाई जाती हैं। पन्ना में खासतौर पर यहाँ से हीरा प्राप्त होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूरा पाषाण युगीन नहीं माना जाता? तो मित्रों इसका सही आंसर है ग्वालियर। इसको क्या है, पूरा पाषाण युगीन नहीं माना जाता। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी थी जब छत्तीसगढ़ का अलग नहीं हुआ था? तो 2000 के पहले अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी थी? सी, यानी 996 किलोमीटर। और अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी? तो ये भी हमें पता होना चाहिए, तो इसका सही आंसर है 650। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी? तो अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों को स्पर्श करती थी। ये हम पढ़ चुके हैं कि अविभाजित राज्य की सीमा 7 राज्यों को स्पर्श करती है, वर्तमान में 5। निम्न में से कौन से राज्य है जिनकी सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को छूती थी और अब नहीं छूती? तो ये इसमें सही आंसर है मित्रों आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। इन राज्यों की सीमा हमारे पहले और छूती थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा इन राज्यों को और टच करती थी, परंतु अब नहीं करती। प्रदेश में वन राज्य सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की? प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका सही आंसर है बी, यानी 1976। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आया भी क्वेश्चन। तो वन राज्य भी आता है। तो सामाजिक वानिकी योजना मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1976 में प्रारंभ हुई। ये हमें याद करना पड़ेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में देश का कितना परसेंट वन क्षेत्र पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में कितना परसेंट वन क्षेत्र पाया जाता है? इसका सही आंसर है बी, यानी 11.23%। ये 11.23% देश का, पूरे देश का 11.23% पाया जाता है। मध्य प्रदेश देश का कितना परसेंट तेंदुपत्ता का उत्पादन करता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है 60%। मध्य प्रदेश देश का 60% तेंदु उत्पादन करता है। निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है संपूर्ण मध्य प्रदेश को? तो संपूर्ण मध्य प्रदेश किस पठार का भाग माना जाता है? इसका सही आंसर है डी, यानी दक्षिण का पठार।
अगला क्वेश्चन है मित्रों, मध्य प्रदेश वन प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो मित्रों वन प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। इसका सही आंसर है डी। विंध्याचल समूह की प्रधानता वाला क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर है हमारा डी, मध्य भारत का पठार। यहाँ पर विंध्याचल समूह की प्रधानता पाई जाती है। किस जिलों में धारवाड़ शैल समूह को सेंसा सीरीज के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिलों में पाई जाने वाली धारवाड़ शैल समूह की सीरीज को किसकी संज्ञा दी गई है? चिल्पी सीरीज की। मतलब मध्य प्रदेश के जो बालाघाट जिले में पाई जाने वाली जो धारवाड़ शैल समूह है उनको चिल्पी सीरीज की संज्ञा दी गई है, क्योंकि चिल्पी सीरीज में जो शैल हैं धारवाड़ शैल समूह के समान ही है। पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं? तो ये बिजावर सीरीज के अंतर्गत आती हैं और ये कटप्पा सेल से निकाली जाती हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बिजावर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, अपर गोंडवाना सेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र के किस नाम से पुकारा जाता है? तो यहाँ पे चौगान नाम से भी पुकारा जाता है और जबलपुर स्तर का भी बोल देते हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें जबीरा का गुंबद स्थित है? तो ये नया क्वेश्चन है मित्रों। जबीरा का गुंबद स्थित है करार भूमि में। जबीरा का गुंबद करार भूमि में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक विभागों में बटा है? तो इसका सही आंसर है मित्रों सी, यानी 9 प्राकृतिक विभागों में बटा हुआ था, लेकिन आज हमारा जो मध्य प्रदेश का विभाजन के पश्चात जो प्राकृतिक विभाग हैं वो अभी मुख्य रूप से 3 भागों में और कुल 7 विभागों में बटा हुआ है, लेकिन अविभाजित सही आंसर हो जाएगा सी। गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है किसे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक किसे माना जाता है? कैमूर का गार को और भाडेर का गार को, यानी आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है मित्रों, विंध्याचल पर्वत की मध्य प्रदेश में स्थिति क्या है? विंध्याचल पर्वत की मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? तो विंध्याचल पर्वत कहाँ पर पाया जाता है? उत्तर में, तो मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है। सतपुड़ा नीचे और विंध्याचल नर्मदा के ऊपर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, मध्य प्रदेश के कितने विभाग हैं? तो ये हमने जो डिस्ट्रक्टिव वाला वीडियो है उसमें हम पढ़ा था कि मध्य प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से, वो यह संपूर्ण मध्य प्रदेश का 82% भाग कवर करता है। और वो कौन कौन से? मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, ये 5 मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना सन 1995 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहायता से शुरू की गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की सहायता से वानिकी परियोजना 1995 में अंतर्राष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड बैंक की सहायता से प्रारंभ की गई। तो वानिकी परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? 1995। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसकी सहायता से प्रारंभ की गई थी? वर्ल्ड बैंक की सहायता से। मध्य प्रदेश जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है इनमें से कौन सा? पचमढ़ी और अमरकंटक। अचानकमार अमरकंटक में है और ये पचमढ़ी तो पहला था और अचानकमार अमरकंटक, और अब पन्ना को भी जैव आरक्षित क्षेत्र में घोषित कर दिया गया है। तो ये 3 जैव आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में हीरा किस श्रेणी में मुक्ता उपलब्ध है? तो इनमें तो इसका सही आंसर है विंध्यान कड़प्पा, कड़प्पा शैल समूह में हीरा पाया जाता है, मैंने अभी बताया। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, दूसरे क्रम पर कौन सा राज्य है? तो काली मिट्टी में सर्वाधिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र पर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और दूसरे नंबर का जो है वो है मध्य प्रदेश, यानी हमारा दूसरा स्थान लगता है। मध्य प्रदेश में कौन सी रेखा जल विभाजक मानी जाती है? इसे 75 सेंटीमीटर जो रेखा है वो जल विभाजक के रूप में मानी जाती है। मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है? तो इसका सही आंसर है मित्रों उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, तो इसका सही आंसर है।